हम लोग ना क्लास 10th का ना जो बेसिक चीज है, जो शुरू वाला चैप्टर है रियल नंबर, उसके बारे में हम पहले बेसिक इसके बारे में जानेंगे। तब हम आगे जो चैप्टर होगा, अध्याय होगा, एक्सरसाइज होगा, उस पर से सवाल पर एक एक करके हम डील करेंगे, उसको समझिएगा। अब देखो इसमें है पहल का चैप्टर क्या है, रियल नंबर है। रियल नंबर है तुम्हारा NUMBR। रियल नंबर के मतलब होता है वास्तविक संख्या, हिंदी में वास्तविक संख्या होता है, वास्तविक संख्या बोलते हैं इसको हम लोग, वास्तविक संख्या। अब देखो रियल नंबर वास्तविक संख्या आ गया ना। अब रियल नंबर में हम लोग जानेंगे पहल का संख्या, पूर्ण संख्या के बारे में। पूर्ण संख्या ये बेसिक है। पूर्ण संख्या होता क्या है, पहले जो संख्या जीरो से शुरू होती है, जीरो से शुरू होती है, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जो संख्या जीरो से शुरू होता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 0 1 2 3 4 डैश। ये हो गया तुम्हारा। फिर अगला चलेंगे हम लोग। दूसरा का नंबर क्या हो जाता है तुम्हारा, प्राकृत संख्या। क्या होता है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या होता क्या है, प्राकृत संख्या के बारे में, यानी कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को क्या कहा जाता है, प्राकृत संख्या कहा जाता है। प्राकृत संख्या कहा जाता है। देखो गिनती की संख्या को क्या कहा जाता है, प्राकृत संख्या कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर ले लेंगे, जैसे 1 2 3 4 5। मान लो पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होता है ना, ऐसे भी जीरो ना धनात्मक है ना ऋणात्मक संख्या होता है, ये रेशनल नंबर होता है ना। रेशनल क्या है यहाँ पे, ये कहा ये हो गया ना। अब देखो यहाँ पे, यानी कि जीरो हटा देंगे ना, जीरो, तो ये गिनती की संख्या कहा जाता है। जीरो क्या आता है, रेशनल नंबर होता है, यानी कि परिमेय संख्या बोल सकते हैं उसको, जीरो को। आगे हम लोग देखेंगे इसमें, देखो 3 नंबर में क्या, पूर्णांक संख्या ले लेंगे हम इसको। पूर्णांक संख्या क्या होता है, धनात्मक संख्या तथा ऋणात्मक संख्या। धनात्मक संख्या तथा ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहा जाता है। पूर्णांक संख्या कहा जाता है, पूर्णांक संख्या कहा जाता है। एग्जाम्पल जैसे हम लोग इस पर ले लेंगे, एग्जाम्पल में धनात्मक संख्या होता क्या, प्लस वाला को धनात्मक संख्या प्लस वाला को बोलते हैं 1 2 3 4 डैश। यानी कि इसमें प्लस छिपा रहता है, इसके आगे प्लस नहीं दिया जाता है, छिपा रहता है, तो उसको धनात्मक संख्या कहते हैं ना। ऋणात्मक संख्या देखो यहाँ पे ऋणात्मक संख्या क्या हो जाएगा तुम्हारा, ऋणात्मक संख्या होता है, ऋणात्मक संख्या देखो इधर, ऋणात्मक संख्या यानी कि ऋणात्मक संख्या माइनस वाला, -1 -2 -3 -4, ये हो गया। माइनस लगा रहा तो उसको ऋणात्मक संख्या, ऋण संख्या। प्लस नहीं, माइनस नहीं लगा रहे जिसमें उसको धनात्मक संख्या कहा जाता है। माइनस जिसमें नहीं लगा रहा तो उसको धनात्मक संख्या बोलते हैं ना। 4 नंबर में तुम्हारा हो गया सम संख्या। ये तो पहले से जानकारी होगा, सम संख्या होता क्या है, यानी कि हर एक चैप्टर में मिलता है ना, हर एक कैथी में, हर एक बुक में। देखो यहाँ पे 7 8 ये सब में आगे सम संख्या कहते हैं जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाज्य हो। जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाज्य होता है, माने पूरा कट जाता है, विभाज्य हो, उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं, उसे सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखो यहाँ पे सम संख्या क्या होता है, जैसे 2 4 6 8 10, इसके बीच का अंतर भी 2 होता है ना, जो 2 से भाग लग जाता है पूरा। 5 नंबर में देखो यहाँ पे विषम संख्या क्या होता है, विषम संख्या जो संख्या
जो संख्या देखो जो संख्या दो से पूरी तरह विभाज्य नहीं हो, विभाज्य नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं। दो से पूरी तरह विभाज्य नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। क्या कहा जाता है? विषम संख्या। एग्जाम्पल के तरफ जैसे 1 3 5 7 क्योंकि 2 से भाग रहे हैं, 2 के पहाड़ा में आता ही नहीं है। जो 2 के पहाड़ा में आता है उसको सम संख्या कहते हैं, जो 2 के पहाड़ा में नहीं आता वो विषम संख्या कहते हैं, जो पूरी तरह नहीं करता है। अब आगे चलेंगे, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे आगे 6 नंबर में अभाज्य संख्या होता क्या है? या उसको रूढ़ संख्या बोलते हैं। रूढ़ भी संख्या बोल सकते हैं ना, रूढ़ संख्या। देखो वैसी संख्या जो एक या अपने आप से भाग लगे उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या कहते हैं। हो गया ना ये एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, डैश डैश। देखो 2 कैसा संख्या है? 2 से कटेगा, 1 से कटेगा। 3 क्या है? 1 से कटेगा, 3 ही से कटेगा। इसीलिए लिखा गया 1 से या अपने आप वही संख्या होता है जो खुद से भाग लगता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। 7 नंबर में देखो यहाँ पे यौगिक संख्या क्या होता है? यौगिक संख्या के बारे में। यौगिक संख्या देखो यहाँ पे वैसी संख्या जो एक या अपने आप को छोड़कर दूसरी संख्या से विभाज्य हो, विभाज्य हो, उसे क्या कहते हैं? उसे यौगिक संख्या कहते हैं। यौगिक संख्या कहा जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर ले लेंगे इसमें, जैसे हो गया 2, जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, डैश है। देखो क्या है? 4 क्या है? 1 और 4 को छोड़ के बाकी दूसरा संख्या 2 से भाग लेगा। मान लो कि 14 ले लेते हैं, तो 14 और 1 को छोड़ करके बाकी दूसरे संख्या से भाग लगता है। जैसे 2 से भी लग सकता है, 7 से भी भाग लग सकता है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं? यौगिक संख्या कहा जाता है। अब एक नंबर होता है सहअभाज्य संख्या, जो सहअभाज्य संख्या होता है। सहअभाज्य संख्या समझे ना? वैसी संख्या जिसका अंतर 2 या एसीएफ हमेशा एक एसीएफ हमेशा एक हो, उसी को अब सहअभाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लेंगे हम लोग। एग्जाम्पल है ना, जैसे हो गया 3 5 हो जाएगा, 5 7 हो गया, 11 13 हो जाएगा। यानी कि इसके बीच का डिफरेंस 2 होता है। 11 13 से 11 का 2, 7 में 5 का 2। चाहे इसका एचसीएफ भी निकालेंगे ना तो हमेशा एक ही आता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्या। इसको नोट कर लो।
ओके।